नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस एमसीक्यू के प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के बारे में। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, हरित क्रांति से चावल, दाल एवं गन्ना के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। ये सही नहीं है। बाकी भारत में हरित क्रांति का पिता डॉक्टर एम स्वामीनाथन को माना जाता है, ये भी सही है। भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला था, यह भी सही है। प्रथम चरण में इसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना एवं लाभान्वित राज्य सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिलैया परियोजना बिहार, ये सही सुमेलित नहीं है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है और तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। ये तीनों सुमेलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयना। कोयना जो है गोदावरी की सहायक नदी है, नहीं है। मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा, ये तीनों जो है गोदावरी की सहायक नदी है। मंजीरा, इंद्रावती, पेनगंगा। अगला प्रश्न है, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़द। ऑप्शन नंबर डी, उड़द। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है सर्वहारी। सर्वहारी। अगला प्रश्न है, धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है? धारणीय कृषि क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा इस प्रकार की कृषि जिससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहे उसको धारणीय कृषि कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, डिस्टिल वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का कुचालक है। डिस्टिल वाटर विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए। चीनी यात्री संग्यून भारत में कब आया था? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 518 में आया था, 518 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? ये टीआरडी 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? इसमें इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, विंध्यन से। किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो विंध्यन से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में सबसे कम है? सबसे कम वृद्धि दर किनका है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जैन धर्म का। जैन धर्म का वृद्धि दर भारत में सबसे कम है। अगला प्रश्न है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सबसे पहले लेमार्क ने समझाया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, लेमार्क ने। अगला प्रश्न है, मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनी होती है? मतदान के समय जो फिंगर में, नाखून के पास जो अमिट स्याही लगाया जाता है ब्लैक कलर का, वो किससे बना होता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा सिल्वर नाइट्रेट से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट का बना होता है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? प्रांतीय स्वायत्तता, तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने की सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कनाडा से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 36 बार। आर्य शब्द का प्रयोग जो है 36 बार उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है? तो कपास के रेशे को प्राप्त किया जाता है बीज से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बीज से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज उत्तरी अमेरिका, ये सही सुमेलित नहीं है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, ये तीनों सही है। स्टेपीज जो है उत्तरी अफ्रीका, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले अस्थायी सेना की नींव रखी? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले अस्थायी सेना का नींव रखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोन रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। मेसोन का रदरफोर्ड ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ठोस एरोसोल का उदाहरण है धुआं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक के गिर जाने का क्या अर्थ होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं। अगला प्रश्न है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये किस महीना में होती है सर्वाधिक वर्षा? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर नवंबर में। अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सम्मिलित करें। युद्ध और गवर्नर जनरल, किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा युद्ध हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। प्रथम आंग्ल सिख हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त साधनों की उपलब्धता पर। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, खुदाई खिदमतगारों को। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। रेडियम रेडियम मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर कनिंघम, एक्सरे रॉन्टगन और चेचक एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में आवश्यकता होती है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी का। कुल डाले गए वोट का 6%, 4% मत और 4 सीट।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा कुंभा। राणा कुंभा ने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुप्रबंध आदि ग्रंथ लिखा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के जेड डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, ये ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है, ये गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है, ये भी सही नहीं है। और अगला है, धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है, यह सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी अधिकारिता है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाजत है। अनुच्छेद 136 में अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 226, तो इसमें सुमेलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक कल्याण और लोकतंत्रात्मक, ये उल्लेख नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3, लोक कल्याण और संघीय। इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, लोक कल्याण एवं संघीय शब्द हमारे संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। अगला प्रश्न है, जब सकल घरेलू उत्पादन में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी, निवल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेबी का पूर्ण रूप होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, IDA को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, IAD। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सुमेलित नहीं है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। पीस इंडिया एक्ट लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया, इल्बर्ट बिल्ट लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया, और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं लाया गया। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया। अगला प्रश्न है, बाल विवाह रोकने के लिए एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट कब लाया गया? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1891 में। अगला प्रश्न है, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, BD सावरकर, BD सावरकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
प्लासिड्स। ऑप्शन नंबर सी प्लासिड्स। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक। अगला है सुमेलित करने वाला। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु विज्ञान लुएनहॉक। सूक्ष्मजीव विज्ञान लुई पास्चर। आधुनिक अनुवांशिकी टी.एच. मॉर्गन। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर और जूल। कार्य का मात्रक उपर्युक्त सभी होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं असत्य कथन की पहचान करें। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। ऑप्शन नंबर डी 1 और 3। एक में है जैन धर्म आत्मावाद में विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद में विश्वास नहीं करता है, ये असत्य है। और अनेकतावाद का संबंध जैन धर्म से, ये भी असत्य है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किया है, ये सही है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। चारों कथन इसका सही है। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। उसने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किया था जो गरीब मुसलमान अनाथ स्त्रियां एवं विधवाओं की आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपड़ा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया था। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।